आवाज आ रही है आपको बेटा मेरी? यस सर। ठीक बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था टर्मिनोलॉजीज का डिस्कशन, इवन मैंने डिग्री और कार्डिनलिटी भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। फिर से एक बार इन टर्मिनोलॉजीज को फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज एट्रीब्यूट्स। तो अनडाउटली सबसे पहले तो एक छोटी सी बात यहाँ पर ये मैं बताना चाहता हूँ। जो रिलेशन होता है, रिलेशन, उसको बोलते हैं बेटा जी टेबल। ये है रिलेशन को आप टेबल बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट मींस कॉलम। एट्रीब्यूट मींस कॉलम इन अ टेबल। जो टेबल के अंदर कॉलम्स हैं उसको आप एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, और यू कैन से वर्टिकल सबसेट ऑफ अ टेबल। तो इन द प्रीवियस गिवन टेबल, इन द टेबल दिस वन, ये जो स्टूडेंट हमारे पास ये टेबल गिवन है, ये जो टेबल है बेटा जी, दिस वन, ये जो टेबल है, जस्ट अ सेकंड, ओके, ये जो टेबल है बेटा जी हमारे पास, इस टेबल में हमारे पास ये एडमिशन नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड एज, दीज आर कॉलम्स। ये हमारे पास कॉलम्स हो गए बेटा जी। तो ये इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट मीन कॉलम। कॉलम ऑफ अ टेबल इज नोन एज एट्रीब्यूट। आफ्टर दैट वी हैव टपल। आफ्टर दैट वी हैव टपल। ये हमारे पास आया नेक्स्ट इज टपल, रो इन अ टेबल। आपके पास जो रो या रिकॉर्ड जो टेबल के अंदर है उसको हम टपल बोलते हैं बेटा जी। जैसे आपके पास एक ये रिकॉर्ड है बेटा एक स्टूडेंट का, तो ये अपने आप में एक टपल होगा। आफ्टर दैट बेटा जी फिर एक डोमेन हमारे पास पढ़ने के लिए। नेक्स्ट इज डोमेन। तो डोमेन के बारे में कल भी हमने बात की थी। अ डोमेन रेफर्स टू अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिक वैल्यूज, एक्सेप्टेबल वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम। कॉलम क्या वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, कितनी पॉसिबल वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं बेटा जी डोमेन। दैट इज नोन एज डोमेन, उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो जैसे आप हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर हमारे पास एक कॉलम है एडमिशन नंबर, तो हमने माना कि वो कोई 3 डिजिट का नंबर अपने अंदर स्टोर कर सकता है। फिर एक हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है नेम, नेक्स्ट कॉलम इज नेम, तो वो हमारे पास ये हो गया सेट ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट। ऐसी एड्रेस है बेटा, वो भी स्ट्रिंग हो गया। फोन नंबर है, कोई भी 10 डिजिट का नंबर हो सकता है। एज है, कोई भी रेंज हो सकती है 1 से 100 के बीच में, या और कोई भी मिनिमम मैक्सिमम कोई भी रेंज आप स्पेसिफाई कर सकते हैं वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। तो जितना भी जो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होता है, जितनी पॉसिबल वैल्यूज एक एट्रीब्यूट के अंदर हो सकती हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा डोमेन। दैट इज नोन एज डोमेन, उसको हम बोलते हैं डोमेन बोलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा जी पढ़ने के लिए, नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ने के लिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ अ रिलेशन। डिग्री, डिग्री मींस नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन अ टेबल। एक टेबल के अंदर कितने कॉलम्स प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं डिग्री। जैसे अब हमारे पास ये टेबल है बेटा जी, ये गिवन है टेबल, दिस वन, ये स्टूडेंट टेबल जो हमें गिवन है, ये जो टेबल हमें गिवन है, इन दैट वी हैव 5 कॉलम्स। 5 कॉलम्स वी हैव, एडमिशन नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड एज। 5 तो कॉलम्स है बेटा। और इन इसके अंदर कितने हमारे पास रोज हैं बेटा? 1 2 3 4 रोज हो गए बेटा। तो नंबर ऑफ कॉलम्स को बोलते हैं डिग्री। डिग्री इज नोन एज नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन अ टेबल। टेबल के अंदर जितने कॉलम्स हैं उसको तो आप बोलेंगे बेटा डिग्री, और जितने रोज उसके अंदर प्रेजेंट है उसको बोलेंगे कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन अ टेबल इज नोन एज कार्डिनलिटी, उसको बोलते हैं बेटे कार्डिनलिटी। आते हैं वापस दिस वन। तो कार्डिनलिटी हो गया बेटा कितना हमारे पास जो गिवन टेबल है 4। और एक बात यहां से आप देखें, इफ इट इज एन एम्प्टी सेट, अगर टेबल आपका क्या है बेटा एम्प्टी सेट है, एक एम्प्टी टेबल है बेटा, तो कार्डिनलिटी क्या होगी बेटा उसकी 0। कार्डिनलिटी होगी उसकी 0।
जो हमारे पास जो गिवन टेबल है उसके अंदर स्टूडेंट हैज 4 रिकॉर्ड या 4 टपल्स, तो उसका सॉरी हेंस डिग्री इज 4, नो ये गलत लिखा हुआ है बेटा, इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। इट इज नॉट डिग्री, ये गलत है बेटा जी, डिग्री नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कार्डिनैलिटी, इसको हम बोलेंगे कार्डिनैलिटी, इसको करेक्ट करके मैं आपको सेंड कर दूंगा बेटा, कार्डिनैलिटी। तो इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा हेंस कार्डिनैलिटी इज 4। तो कार्डिनैलिटी कितना हो गया बेटा 4 हो गया उसका, और डिग्री कितना हो गया 5। चलिए अब आगे आते हैं, नेक्स्ट इज कीज। सर हाँ बोलो बेटा। एक बार सर एम्प्टी की का एग्जांपल बता देना, एम्प्टी की कार्डिनैलिटी का। एम्प्टी सेट का एग्जांपल है कि सपोज कीजिए टेबल है, टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। एक सेकंड बताता हूँ बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड बताता हूँ। जस्ट अ सेकंड, साइज कुछ बड़ा कर लेता हूँ। क्रिएट डेटाबेस, आपने कोई भी एक डेटाबेस आपने बना लिया, जैसे स्कूल शायद इसके अंदर हो, ओके इट्स परफेक्ट, यूज कर लिया आपने। क्रिएट टेबल आपने बनाया स्टूडेंट, एक एडमिशन नंबर था बेटा, एडीएम अंडरस्कोर नंबर, इसको आपने इंटीजर माना 3 डिजिट का, नेम था इसको आपने वेर कैर 20 मान लिया, एडमिशन नंबर नेम, क्या फील्ड्स थे हमारे पास, एड्रेस फोन और एज, एड्रेस ये वेर कैर 30 मान लिया, एड्रेस फोन ये 10 डिजिट का कोई आपने नंबर ले लिया बेटा, और एज मान लिया इंटीजर, ये बन गया बेटा जी टेबल। तो अब जब आपने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, ये लिखा बेटा आपने, तो इसने एम्प्टी सेट बताया, इट इज एम्प्टी सेट, दैट इज इफ देयर इज नो रिकॉर्ड। और देखो मैं एक बात आपको बताता हूं, जैसे आप देखेंगे कि टेबल का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं, ये देखो बेटा जी, तो इस टेबल के अंदर 5 हमारे पास फील्ड्स हैं, क्या क्या है बेटा जी, एडमिशन नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फोन नंबर और एज। तो कार्डिनैलिटी कितना हो गया बेटा इसका, कार्डिनैलिटी तो हो गया हमारे पास, कार्डिनैलिटी तो हो गया बेटा जी 5, कार्डिनैलिटी हो गया 5 हमारे पास। और अगर ओ गलत लिख दिया बेटा, कार्डिनैलिटी 5 नहीं हुआ, डिग्री 5 हुआ बेटे, डिग्री नंबर ऑफ कॉलम्स तो हो गया बेटा जी 5, ठीक। और आप अगर देखें ध्यान से, मैंने लिखा
सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये देखें आप, ये देखिए ये क्या है बेटा, ये है एम्प्टी सेट, इट इज एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट है बेटा। तो एम्प्टी सेट के मैंने क्या होगा बेटा जी, देयर इज नो रिकॉर्ड, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, तो दैट्स व्हाई जो इसका आप कहेंगे क्या, कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी वो आप बताएंगे इसका जीरो, कार्डिनैलिटी है इसका जीरो। वो जीरो है कार्डिनैलिटी क्योंकि ये एम्प्टी सेट है, कोई रिकॉर्ड उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हो गया, बात आ गया समझ में? यस सर। ठीक ठीक, चलिए अब आगे मूव करते हैं बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कीज। जो हमारे पास कीज होती हैं बेटा, कीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। हियर इट इज रिटन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। they are required to enforce integrity and authenticity and genuineness। मतलब आपको ना और पावरफुल एक टेबल बनाना है और एक जेन्युइन टेबल बनाना है आपको। किस किस सेंस में, सपोज कीजिए आप ये चाहते हैं कि डेटा रिपीट ना हो, या कोई आप ऐसा कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि मतलब रिलेशनशिप आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो और ऑथेंटिसिटी इंप्रूव करने के लिए आप कीज का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। It also helps in establishing relationship between tables। कीज की हेल्प से आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। रिलेशनशिप जो एस्टेब्लिश होती है वो फॉरेन की से एस्टेब्लिश होती है। तो बेस टेबल के अंदर वो प्राइमरी की होना चाहिए, और जो हमारे पास जो उसके करस्पॉन्डिंग हम टेबल बनाते हैं वो उसके अंदर फॉरेन की होना चाहिए। इस बात को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे फॉरेन की को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है बेटा जी, इसको देखें इधर से। अ प्राइमरी की रेफर्स टू एन कॉलम व्हिच कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज इन इट। वो अपने अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन नहीं करता। दैट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो विद इन अ टेबल। जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है बेटा एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को, उसको हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी की। क्या बोलते हैं हम उसको? प्राइमरी। यूनिकली आइडेंटिफाई करना काम है। अब सपोज कीजिए हमारे पास हमने एग्जांपल लिखा, एवरी स्टूडेंट इन अ स्कूल हैज यूनिक एडमिशन नंबर। हर किसी का यूनिक एडमिशन नंबर होता है। सिमिलरली एवरी एम्प्लॉय इन अ कंपनी हैज हिज हर यूनिक एम्प्लॉय आईडी। उसका भी एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी होगा बेटा, एम्प्लॉय का भी। हेंस फील्ड्स लाइक एडमिशन नंबर, एम्प्लॉय आईडी, ये कैसी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे बेटा? ये यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। तो और करना चाहिए इनको, हम एनफोर्स करेंगे कि ये यूनिक वैल्यूज एक्सेप्ट करें। तो हम इनको क्या बनाएंगे बेटा जी? हम इनको बनाएंगे प्राइमरी की। हम इनको बना देंगे बेटा जी प्राइमरी की। हम इनको बनाएंगे बेटा जी प्राइमरी की। तो अब देखें इधर आप, सॉरी, नेक्स्ट इज, यस, जो हमारे पास जो टेबल है, हमने किसे प्राइमरी की बनाया बेटा जी? हमने बनाया एडमिशन नंबर कैन बी सेट एज प्राइमरी की एज इट कंटेन्स यूनिक वैल्यूज इनसाइड इट। वो अपने अंदर यूनिक वैल्यूज को कंटेन करेगा। नेक्स्ट इज कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है बेटा जी? हमारे पास नेक्स्ट इज कैंडिडेट की, वेयर इट इज, जस्ट अ सेकंड बेटे, फिर से शेयर करता हूं। ये देखिए बेटा जी, नेक्स्ट इज
कैंडिडेट की। ये स्क्रीन तो आपको विजिबल है ना जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको? यस सर। कैंडिडेट की। अब ये क्या हो गया? इन अ रिलेशन टेबल देयर कैन बी अ नंबर ऑफ फील्ड व्हिच मे कंटेन यूनिक वैल्यूज इन इट, जो अपने अंदर यूनिक वैल्यू कंटेन करेंगे। मतलब इफ मोर देन वन फील्ड कैन सर्व एज प्राइमरी की, अगर एक से ज्यादा फील्ड प्राइमरी की तरह एक्ट करता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड है वो यूनिक वैल्यूज अपने अंदर कंटेन करते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक एम्प्लॉय है, आप या स्टूडेंट है बेटा, स्टूडेंट का ही डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट होगा, तो एक तो उसका होगा एडमिशन नंबर, और एक हो गया बेटा उसका सपोज कीजिए फोन नंबर हो गया, एक हो गया आधार नंबर उसका। तो ये जो है, ये तीन चीजें यूनिक होंगी बेटा किसके लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए। कौन कौन सी चीजें बेटा? दिस वन, ये एडमिशन नंबर भी बेटा यूनिक होगा बेटा स्टूडेंट का, फोन नंबर भी यूनिक होगा और आधार नंबर भी यूनिक होगा, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होगा। तो ये तीन फील्ड हैं यहाँ पर जो किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं बेटा? प्राइमरी की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो देखें बेटा कैंडिडेट की क्या लिखा है, इन अ रिलेशन टेबल देयर कैन बी नंबर ऑफ फील्ड्स, in a relation table there can be number of fields which may contain unique values in it। वो मल्टीपल फील्ड्स है जो यूनिक वैल्यू अपने अंदर कंटेन कर सकते हैं। ऑल दीज फील्ड्स आर एलिजिबल टू एक्सेस प्राइमरी की। ठीक है बेटा, दीज कीज आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैंडिडेट की। इफ मोर देन वन फील्ड कैन सर्व एज प्राइमरी की, अगर एक से ज्यादा फील्ड प्राइमरी की तरह बिहेव कर सकता है तो उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। और एक टर्म और आती है बेटा अल्टरनेट की। alternate key, out of all the candidate keys if one and anyone is selected as primary key। ठीक है बेटा, हमारे पास मल्टीपल कीज हैं, मतलब मल्टीपल फील्ड्स हैं जो प्राइमरी की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी एक पर्टिकुलर को प्राइमरी की माना। आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट कीज, जैसे हमारे पास ये तीन फील्ड्स हैं बेटा, और ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ। इनका जो बिहेवियर है वो ये क्या होगा? कैंडिडेट की। कैंडिडेट की हो गया बेटा ये हमारे पास। आपने इसमें प्राइमरी की किसको बनाया? अब आपने प्राइमरी की बनाया, आपने प्राइमरी की बनाया इसे एडमिशन नंबर। प्राइमरी की बनाया आपने एडमिशन नंबर, पूरा अपने आप में तीन कॉलम्स जो है वो कैंडिडेट की तरह, मतलब वो कैंडिडेट की है, और उसमें से प्राइमरी की आपने बनाया एडमिशन नंबर को। अब कौन कौन से बच गए बेटा जी आपके पास? अब आपके पास ये दो फील्ड्स बच गए, सॉरी, अब आपके पास ये दो फील्ड्स बचे हुए हैं। कौन कौन से? फोन और आधार। तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? इनका बिहेवियर बेटा जी किसकी तरह होगा? इनका बिहेवियर होगा अल्टरनेट की तरह। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट कीज, इट इज रिटन हियर, यहां पर देखो बेटा जी लिखा हुआ है, आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट कीज एनी वन की इज सिलेक्टेड एज प्राइमरी की। मतलब आपके पास जितनी भी कैंडिडेट कीज हैं, मतलब जो भी प्राइमरी की तरह बिहेव कर सकती है, उसमें से किसी एक को आपने प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया, तो हमने एडमिशन नंबर प्राइमरी की सिलेक्ट कर दिया। देन द रिमेनिंग कीज आर कॉल्ड अल्टरनेट कीज। फिर जितनी कीज आपके पास बची हुई हैं वो अल्टरनेट कीज होंगी। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर था बेटा जी, एक एडमिशन नंबर था, एक फोन था और एक आधार नंबर था। तो एडमिशन नंबर को तो हमने प्राइमरी की बना लिया, तो फोन और आधार जो बचा तो ये क्या हो गया बेटा? अल्टरनेट की। क्या बोलेंगे बेटा जी उसको हम? अल्टरनेट की। इफ मोर देन वन फील्ड कैन सर्व एज प्राइमरी की देन इट विल बी नोन एज कैंडिडेट की। अब आउट ऑफ दोज कैंडिडेट की आपने जिसे प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया दैट बिकम्स अ प्राइमरी की, और जितने भी बचे हुए कीज हैं उनको आप क्या बोलेंगे बेटा? अल्टरनेट कीज। तो यहाँ पर एडमिशन नंबर हमने प्राइमरी की मान लिया, कैंडिडेट की क्या था? एडमिशन नंबर, फोन और आधार, ये तीनों कैंडिडेट की तरह बिहेव कर रहे थे। एडमिशन नंबर को हमने प्राइमरी की बना लिया, फोन और आधार हमारे पास बचा, इट इज नोन एज, क्या बोलेंगे बेटा इसको? अल्टरनेट की। इसको बोलेंगे आप अल्टरनेट की। कोई इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट
एनी डाउट इन दिस वन देन प्लीज आस्क, और कोई डाउट अगर आपको नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ बेटा जी। तो होपफुली आपको कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट, या कोई पूछना है बेटा? नो सर। ओके नो सर। ओके बेटा, अब आते हैं बेटा, नेक्स्ट इज फॉरेन की। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? फॉरेन की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है। आने को तो डेफिनेशन तो प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, किसी का भी आ सकता है, लेकिन फॉरेन की जनरली ज्यादा हमसे पूछा जाता है और इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मतलब बताने वाला भी है, तो उसको मतलब इसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट भी है और इसके लिए थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी आपको अच्छा से देना पड़ेगा। चलिए, ये क्या लिखा है बेटा? फॉरेन की आर दोज की विच आर यूज्ड टू डिफाइन, फॉरेन कीज आर दोज कीज विच आर यूज्ड टू डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। लेट यू हैव, यहाँ टू लिखा, मल्टीपल टेबल्स में भी रिलेशनशिप अगर एस्टेब्लिश करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन की। फॉरेन की इज जनरली अ प्राइमरी की फ्रॉम वन टेबल। फॉरेन की क्या होगा बेटा? जनरली अ प्राइमरी की फ्रॉम वन टेबल। आप इसको देख सकते हैं बेटा, ये मैंने प्राइमरी की इधर बनाया है, ये जो टेबल है हमारे पास, एक मेरे पास टेबल है डिपार्टमेंट, और इसके अंदर एक फील्ड है, ये हमारे पास एक फील्ड है, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर, ये फील्ड है, इसको हमने प्राइमरी की बनाया है। इस टेबल का नाम मैं आपके लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सॉरी मेरे को ध्यान नहीं रहा, ये द नेम इज गिवन एंड द नेम ऑफ द टेबल इज डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट। और ये जो नीचे वाला टेबल है ये एम्प्लॉय है, ये टेबल है एम्प्लॉय। थोड़ा सा साइज इंप्रूव करना चाहिए हमें, ये अब क्लियर होगा। ठीक है बेटा जी, देखें इधर से, तो एक फील्ड तो हमारे पास है बेटा जी, ये डिपार्टमेंट नंबर, और एक फील्ड ये है डिपार्टमेंट नंबर। तो ये दोनों में मैंने आपने एरो से, आप देख रहे हैं डबल हेडेड एरो बनाया, रिलेशनशिप मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो प्राइमरी की है बेटा जी हमारे पास, ये फील्ड तो प्राइमरी की है। किसका प्राइमरी की है? डिपार्टमेंट वाले टेबल का, डिपार्टमेंट वाले टेबल का तो प्राइमरी की है। और जो एम्प्लॉय वाला टेबल है उसमें ये डिपार्टमेंट नंबर जो है, इसको आपने क्या बनाया? इसको आपने बनाया फॉरेन की। ये बन गया बेटा जी फॉरेन की। तो क्या मीनिंग हुआ? ये दोनों टेबल में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। तो नाउ दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर विच इज ऑफ एम्प्लॉय टेबल का जो डिपार्टमेंट नंबर है, now it accepts only those values which are present in department tables primary key, डिपार्टमेंट टेबल के प्राइमरी की में प्रेजेंट है। मैं लिख देता हूं, द डिपार्टमेंट नंबर DEPT नंबर एम्प्लॉय टेबल accepts those values which are present in employee tables primary field। और क्या नाम है बेटा उसका? DEPTNO, ये होगा बेटा जी। तो हमारे पास जो हमारे पास बेटा जी एक ये है एम्प्लॉय टेबल का जो डिपार्टमेंट नंबर है, इसको इसकी वैल्यूज को एक ये देखिए, ये जो इसकी वैल्यूज है 10, 20, 10, 10, 40, ये जो वैल्यूज हैं बेटा जी, अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो वैल्यूज हैं, जो गिवन है वैल्यूज, ये 10, 10, 40, 20, 30, 30। तो ये वैल्यूज जो हैं बेटा जी, ये वैल्यूज कहाँ से उसने डराइव करी हैं? ये वैल्यूज उसने डराइव करी है प्राइमरी वो डिपार्टमेंट टेबल के इस डिपार्टमेंट नंबर फील्ड से, इस डिपार्टमेंट नंबर फील्ड से, इस वाले डिपार्टमेंट नंबर फील्ड से उसने डराइव करी है। इफ वी डोंट स्पेसिफाई एनी रिलेशनशिप, अगर मैं फॉरेन की का रिलेशनशिप ना बनाता,
यहाँ तो मैंने बना रखा है, वो कैसे बनेगा वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। फॉरेन की रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश होगा वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर ये फॉरेन की रिलेशनशिप ना होता, ये दोनों टेबल अलग अलग होते, कोई रिलेशनशिप इसके अंदर ना होता, फॉरेन की ना बनाया होता, तो जो डिपार्टमेंट नंबर वाला ये जो फील्ड है, ये जो डिपार्टमेंट नंबर वाला फील्ड है जिसकी वैल्यूज को मैंने एरोज से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये वाला जो फील्ड है बेटा जी, ये यहाँ पर ये वैल्यूज हैं हमारे पास कौन कौन सी, ये 10 है, 10 है, 40 है, 20 है, 30 है, और ये 30, ये जो वैल्यूज है बेटा, ये वाली जो वैल्यूज है, ये वाली जो वैल्यूज है, तो वो इसके ऊपर डिपेंड ना करते बेटे, इसके ऊपर डिपेंड ना करते डिपार्टमेंट नंबर वाले के ऊपर। चलिए मैं एक मिनट क्लियर करके आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये जो डिपार्टमेंट नंबर वाला फील्ड है अभी क्या है, ये फॉरेन की है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो इस वाले के इस वाले कॉलम के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसे मैंने ब्लू कलर से एनसर्कल कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये सिर्फ वही वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर प्रेजेंट क्या कौन कौन सी वैल्यू है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो इसने एक्सेप्ट करा बेटा 10, 10, 40, 20, 30, 30। और अगर कोई वैल्यू सपोज कीजिए आपने कोई वैल्यू एम्प्लॉय नंबर की दे दी 1007 और एम्प्लॉय नेम कोई भी आपने मान लिया सपोज कीजिए कमल, इनका सैलरी आपने मान लिया सपोज कीजिए 45,000, 45,000, ग्रेड है इनका सपोज कीजिए ए, और इनका जो डिपार्टमेंट नंबर है आपने इनपुट कर दिया सपोज कीजिए 70। ये कोई रिकॉर्ड आप इसके अंदर नया इंसर्ट करना चाहते हैं, इस रिकॉर्ड को आप इंसर्ट करना चाहते हैं बेटा, ठीक है, कहां पर इंसर्ट करना चाहते हैं आप इस रिकॉर्ड को, सपोज कीजिए आप यहाँ पर इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये रिकॉर्ड जो है इंसर्ट नहीं होगा, इट विल प्रोड्यूस एरर, इट विल प्रोड्यूस एरर। व्हाई इट विल प्रोड्यूस एरर, ये एरर जो प्रोड्यूस करेगा ये इसकी वजह से एरर प्रोड्यूस करेगा, ये जो 70 वाला फील्ड है इसकी वजह से ये इनवैलिड है 70। व्हाई इट इज इनवैलिड, क्योंकि 70 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस वन, 70 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, 10 प्रेजेंट है, 20 प्रेजेंट है, 30 प्रेजेंट है, 40 प्रेजेंट है, तो आप आउट ऑफ 10, 20, 30, 40 ये वैल्यूज आप उसके अंदर डाल सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं जब हम फॉरेन की रिलेशनशिप बनाते हैं, दो टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, तो फॉरेन की फील्ड का एक डोमेन जो है वो सेट हो जाता है। आपने मैंने आज भी आपको बताया डोमेन क्या होता है, कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है डोमेन। डोमेन हमारे पास वो पॉसिबल वैल्यूज होती है दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ फील्ड, फील्ड किन वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है आप उसको डोमेन बोलते हैं। तो जब भी फॉरेन की रिलेशनशिप बनता है तो उसका एक प्री स्पेसिफाइड डोमेन क्रिएट हो जाता है, और वो प्री स्पेसिफाइड डोमेन क्या होता है बेटा, बेस टेबल का प्राइमरी की फील्ड। तो बेस टेबल के प्राइमरी की फील्ड में 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो इसका डोमेन बन गया 10, 20, 30, 40। अगर अदर देन 10, 20, 30, 40 कोई वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर कराएंगे तो इट विल प्रोड्यूस एरर। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा जी, वो वहां पर एरर प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अगर ये रिलेशनशिप ना होता, मैं आपको समझाता हूं बेटा जी, अगर ये रिलेशनशिप ना होता, मैं कह रहा हूं ये जो रिलेशनशिप मैंने बताया, इफ इट डजंट एग्जिस्ट, अगर ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होता बेटा जी, तो हमारे पास ये जो फील्ड है जो मैंने आपको बताया, कौन सा बेटा जी, 1007, और इनका नेम हो गया बेटा कमल, सैलरी आपने लिखा 55,000, ग्रेड आपने बता दिया ए, और डिपार्टमेंट नंबर आपने बता दिया 70। इस तरीके से आपने ये वैल्यूज दे दी। तो अब आप इन वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज आपके पास अब हैं, कौन सी वाली बेटा, ये वाली, सॉरी, आपके पास ये जो वैल्यूज हैं बेटा जी, ये वाली वैल्यूज, इन वैल्यूज को यहाँ स्टोर कर सकते हैं, यहाँ अब ये स्टोर हो जाएगा। अब ये वैलिड है बेटा, अब ये 100% वैलिड है, बिल्कुल 100% वैलिड है, यानी कि अब ये वैलिड है और आप इसको यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तब कर सकते हैं अगर कोई फॉरेन की रिलेशनशिप आपके पास नहीं है। जब फॉरेन की रिलेशनशिप बनता है तो फॉरेन की वाला जो फील्ड होता है उसका डोमेन स्पेसिफाइड हो जाता है, और वो डोमेन वो वैल्यूज लेता है जो बेस टेबल के प्राइमरी की फील्ड में प्रेजेंट है। जैसे ये जो फॉरेन की वाला है
इसका जो रिलेशनशिप है किससे बेटा, इसके साथ, तो वो ये वाली वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। और जब फॉरेन की एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो किन्हीं भी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है। फिर उसका कोई प्री स्पेसिफाइड डोमेन नहीं होता, फिर वो उसके एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका डोमेन क्या होगा। एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी क्या है कि 3 डिजिट का इंटीजर है तो वो कुछ भी अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकता है। 3 डिजिट्स इंटीजर वैल्यू है तो वो अपने अंदर 100 भी स्टोर कर सकता है, 125 भी स्टोर कर सकता है। इट कैन स्टोर एनीथिंग इनसाइड इट। नाउ इट डजंट डिपेंड्स अपॉन बेस टेबल्स प्राइमरी की, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो होपफुली आपको मेरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा बेटा, समझ में आ गया या और मैं आगे? यस सर। यस सर। सर हम ऐसा कह सकते हैं फॉरेन की इज अ सबसेट ऑफ प्राइमरी की। Foreign key values, the values which are present in foreign key, that must be a subset of primary key. वो वहीं से वैल्यू को ड्राइव करेंगे, वो उसके अलावा कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते। तो जो फॉरेन की वाला जो फील्ड होता है उसके लिए वो डोमेन बन जाता है, वो सेट ऑफ वैल्यूज, वही सेट ऑफ वैल्यूज में से वो वैल्यू ले सकता है। 100% यू आर राइट। थैंक यू सर। ओके बेटा, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं बेटा। डेटा मॉडल्स की मैंने आपसे बात की थी, तो अब ये जो मेरे पास नेक्स्ट डेटा मॉडल पढ़ने के लिए है, रिलेशनल मॉडल मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है। तो द नेक्स्ट डेटा मॉडल इज नेटवर्क डेटा मॉडल। देखिए डेटा मॉडल क्या बताता है कि हाउ डेटा गेट स्टोर, डेटा कैसे स्टोर हुआ है, उनकी रिलेशनशिप कैसे बनी है, ये बातें बताता है डेटा मॉडल, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। देखिए डेटा मॉडल की मैं जो स्पेसिफाइड डेफिनेशन है वो ही आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखिए ये रहा डेटाबेस मॉडल्स। कल हमने बात की थी ये डेटाबेस मॉडल्स के बारे में। तो डेटाबेस मॉडल्स में क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान से देख लें। डेटा मॉडल डिफाइन हाउ डेटा मॉडल डिफाइंस हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज मॉडल्ड। क्या लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसका। Data models are fundamental entities to introduce abstraction in a DBMS. Data models define how data is connected to each other. Data कैसे connected है एक दूसरे से, and how they are processed, कैसे वो process होगा, and stored inside the system. तो कैसे वो store होगा, कैसे वो connected है, कैसे वो process होगा, ये बात data models बताते हैं। तो relational model तो हमने पढ़ा, उसकी terminology पढ़ी, वही है हमारे सिलेबस में पढ़ने के लिए, लेकिन ये डेटा मॉडल्स भी होते हैं तो वो मैंने आपके लिए लिखे हैं बेटा। तो एक ये डेटा मॉडल हो गया हमारे पास नेटवर्क डेटा मॉडल। इसमें क्या है बेटा जी, इन नेटवर्क डेटा मॉडल द रिलेशनशिप अमंग डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय रिकॉर्ड्स एंड लिंक्स रेस्पेक्टिवली। जो उनके बीच में जो रिलेशनशिप बनती है ना बेटे, रिकॉर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, डेटा रिप्रेजेंटेड बाय रिकॉर्ड्स एंड लिंक्स, लिंक्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं, दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लिंक्स। और देखो बेटा जी आगे लिखा हुआ है नेटवर्क मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ कलेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी ग्राफ। ये भी हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, ग्राफ भी एक डेटा स्ट्रक्चर है कि डेटा को कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हमारे पास 2 नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पढ़ने के लिए। आके आप इंजीनियरिंग के लेवल पर पढ़ेंगे तो आपको और मतलब अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि वहां तो एक पूरा सेमेस्टर ही होता है जिसके अंदर आप डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ 2 नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ट्री। ट्री का डेटा स्ट्रक्चर कैसे होता है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर कैसे होता है देखें। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, एक ये है बेटा, इसकी करस्पॉन्डिंग ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये इसकी नोड्स हो गई। जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं ना उसको उसके नोड्स बोलते हैं या चाइल्ड बोलते हैं बेटा। ये जैसे ट्री होता है, ट्री के ब्रांच जैसे, फिर ये हो गया बेटा, ये इस तरीके से हो गया बेटा, ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है बेटा, ये भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और ग्राफ भी हमारे पास क्या है, ये भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो ग्राफ और ट्री दोनों बने हुए हैं, दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर है। जो ग्राफ होता है ना वो कनेक्टेड ट्री होता है। देखिए ये भी एक ट्री है बेटा, जैसे स्टोर है बेटा, तो स्टोर से एक बना कस्टमर, एक बना मैनेजर और एक बना सेल्समैन। और कस्टमर ने क्या किया, ऑर्डर किया, और वो सेल्समैन ने उसे प्रोसेस किया बेटा। और सेल्समैन किससे रिलेटेड है, आइटम से रिलेटेड है ऐसे। लेकिन ये आपस में ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर ये है कि ऊपर वाला नोड सिर्फ दूसरे नीचे वाले से कनेक्टेड है। जो नीचे वाले नोड्स हैं, नीचे वाले नोड्स भी आप देख रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी कनेक्टेड है ऊपर वाले से। तो कहने का मतलब ये है जो चाइल्ड नोड्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड है, मतलब वहां पर भी एक फ्लो है। तो कनेक्टेड ट्री जो होता है बेटे
जो कनेक्टेड ट्री होता है दैट इज नोन एज ग्राफ। कनेक्टेड ट्री को हम बोलते हैं ग्राफ। तो ये तो ग्राफ को फॉलो करता है नेटवर्क डेटा मॉडल। और इसके करस्पॉन्ड एक डेटा मॉडल और हमारे पास पढ़ने के लिए है विच इज नोन एज हिरार्किकल डेटा मॉडल। हिरार्किकल डेटा मॉडल को अगर आप देखें तो ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। मैं अगर आपको दोनों पेजेस एक साथ दिखा पाऊं, बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं। 2 पेज व्यू और पेज डिस्प्ले में, अच्छा वो आगे पीछे नहीं दिखा पा रहा हूं, दिखा तो सकता हूं लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। ये देखिए ये हिरार्किकल जो डेटा मॉडल है हमारे पास, इसको वही कर देता हूँ पेज डिस्प्ले सिंगल पेज व्यू। ये हमारे पास जो है ये क्या बना बेटा, ये हमारे पास बना एक ट्री। ये ट्री बना, स्कूल के 2 नोड हो गए, एक स्टूडेंट हो गया एक टीचर हो गया। स्टूडेंट के हमारे पास 3 नोड्स हो गए इधर, एक नेम एज और क्लास। ऐसे 3 हमारे पास 3 नोड्स हो गए टीचर्स के, सब्जेक्ट सैलरी और नेम। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप इससे प्रीवियस वाला देखें, जो मैंने इससे प्रीवियस वाला आपको बताया है, इसको देखें तो ये अपने आप में क्या है बेटा जी, ये एक अपने आप में ग्राफ है, ये कनेक्टेड है बेटा। यानी कि उसमें ना टॉप डाउन रिलेशनशिप है, ऊपर से नीचे की तरफ रिलेशनशिप है। इसमें टॉप डाउन रिलेशनशिप भी है और डाउन से ऊपर की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ भी आप रिलेट कर पा रहे हैं, फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड, वो भी एक रिलेशनशिप है। तो जहां पर क्लोज्ड ट्री होता है, ट्री क्लोज हो गया, आपस में भी उनका कोई कॉम्बिनेशन बन गया बेटा, तो क्लोज्ड ट्री इज नोन एज ग्राफ। ग्राफ जो होता है वो क्लोज्ड ट्री होता है बेटा। यही डिफरेंस है बस दोनों में, ग्राफ और ट्री में। दोनों नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल बताता हूं, लिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आपने लिस्ट पढ़ा भी है, लिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसमें एक ही लाइन में डेटा सारा स्टोर होता है बेटा, उसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा। ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, डेटा इंडिपेंडेंसी। ये मैंने कल भी आपसे बात की थी डेटा इंडिपेंडेंसी के बारे में। एक फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी है बेटा और एक लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी क्या कहता है, हैज एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीम फॉलोड एट द फिजिकल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द स्कीम फॉलोड एट कंसेप्चुअल लेवल। मतलब फिजिकल डेटा जो हमारे पास इंडिपेंडेंसी से आप ये कह सकते हैं कि आप अगर पोजीशन चेंज कर दें, आप लोकेशन चेंज कर दें डेटाबेस की, तो भी टेबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेबल के जो फील्ड्स हैं वो एज इट इज ही रहने वाले हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी क्या कहती है, हैज एबिलिटी टू मॉडिफाई द कंसेप्चुअल स्कीमा। अगर कंसेप्चुअल लेवल पर टेबल में कोई चेंजेस कर देते हैं तो यूजर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।